तो आज का ब्लॉग मेरा जो होने वाला है वो होने वाला है उन लोगों के लिए जो अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोग अमेरिका जाएंगे, और या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अमेरिका से इंडिया जाएंगे। आज के ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अमेरिका से इंडिया जाते हैं या फिर इंडिया से अमेरिका आते हैं पहली बार, तो आपका कितना खर्चा हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप ज़रा यहाँ का व्यू देखिए, फिर मैं ब्लॉग को स्टार्टअप करता हूँ। ये देखिए, ये तो हो गई अमेरिका का नज़ारा। अब हम बात करते हैं आप लोगों का सपना अमेरिका आने का। तो जो सबसे पहले इंडिया से यानी न्यू दिल्ली से अमेरिका आने की सोचते हैं, तो अमेरिका आने की जो सोचते हैं, तो अगर आप मान लेते हैं न्यू दिल्ली से या मुंबई से अमेरिका में आते हैं, और अमेरिका में आते हैं तो यानी आप न्यूयॉर्क में रेंट पे एक मकान लेते हैं। मैं सिंगल फैमिली की बात करता हूँ या एक स्टूडेंट के तौर पे बात करता हूँ। एक स्टूडेंट आता है इंडिया से, तो आपका एक रेंट पे मकान एक अच्छी लोकेशन पे, अच्छी लोकेलिटी पे एक मकान पड़ेगा आपका तकरीबन 2800 से 3000 के बीच। और वही अगर बंदा यहाँ से अमेरिका से इंडिया जाता है और एक अच्छी लोकेलिटी पे, अच्छी जगह पे मकान लेता है, तो उसको वो मकान पड़ेगा 20,000 से 50,000 के बीच में, डिपेंड अपॉन कि उसकी लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसा लाइफस्टाइल यहाँ पे जीता है और इंडिया में वो बंदा कैसा लाइफस्टाइल जीता है। तो अगर आप इन दोनों जगहों को कंपेयर करोगे, तो वो न्यूयॉर्क के अंदर, अगर वो न्यू जर्सी के अंदर एक जगह पे रहता है, एडिसन के अंदर रहता है, या फिर वो जनरल स्क्वायर के पास कहीं पे रहता है, तो उसको वहाँ पे 2800 से 3000 रुपये के अंदर एक अपार्टमेंट मिलेगा, 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा, जहाँ पे वो 2800 से 3000 रुपये भरेगा और अपनी फैमिली के साथ रह सकता है। वैसे ही अगर वो बंदा मुंबई, यहाँ से मुंबई जाता है या न्यू दिल्ली में जाता है, न्यू दिल्ली के अंदर जनकपुरी में रहता है, नारायणा विहार में रहता है, साकेत में रहता है, उसको 25,000 से लेके 50,000 रुपये के बीच में एक 1 to 2 बेडरूम उसका हाउस मिलेगा और वो वहाँ पे रह सकता है। ये आपका हो गया हाउस का एक्सपेंस। अच्छा, दूसरी चीज, आपका फूड का कॉस्ट, आपका कितना खर्चा पड़ेगा अगर आप पहली बार इंडिया से यूएस से आ रहे हैं, इंडिया टू यूएस से। अब देखिए, डिपेंड करता है, एक बंदे की मील के हिसाब से हम बात करते हैं, बंदा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अगर बंदा वेजिटेरियन है तो आप मान के चलिए कि, या वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, ऐसा लेके चल लेते हैं, तो अमेरिका के अंदर आज के समय पे चिपोटले में खाना खाता है या मैकडोनल्ड में खाता है, तो आपकी एक मील पड़ती है बिटवीन $10 to $25। और वो इंडियन रेस्टोरेंट पे भी जाके खा सकता है। वहाँ पर काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क के अंदर या शिकागो के अंदर, या इवन हम फ्लोरिडा के अंदर है, काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट है। तो $10 से लेके $15 तक अमेरिका के अंदर, अगर इंडिया टू यूएस से आता है, तो $10 to $15 की मील पड़ती है अमेरिका के अंदर। वही बंदा, अगर अमेरिका वाला बंदा इंडिया जाता है, तो इंडिया के अंदर 100 रुपये से लेके 250 रुपये तक का वो बंदा एक किसी भी ढाबे पे लेके, रेस्टोरेंट पे खाना खा सकता है। मैं 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बंदे को सरवाइव करना है, पर डे का अगर बंदा ने खाना खाना है, तो 100 रुपये से लेके 250 रुपये का बीच में वो बंदा खाना खा सकता है। मैं फैमिली की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेड काउंट की बात कर रहा हूँ। एक बंदा 100 रुपये खर्च करेगा, 100 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में खाना खा लेगा। मैं साथ साथ आपको यहाँ की रोडें भी दिखा सकता हूँ। तो ये हो गया खाने की बात, अगर बंदा खाना खाता है। अब बात कर ले ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे कि आपको रोड दिखा रहा हूँ, तो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर हो, शिकागो के अंदर हो, कोई बड़े शहर के अंदर हो, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत चलती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं, ट्राम्स हैं, वैसे न्यूयॉर्क के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत है, लेकिन रिक्शा नहीं है, ऑटो रिक्शाज नहीं है। न्यू दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है, कलकत्ता के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। ये आपका न्यूयॉर्क के अंदर थोड़ी बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर अगर आपको गाड़ी रखनी पड़ती है, तो गाड़ी की आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। मिनिमम इंश्योरेंस न्यूयॉर्क के जैसे शहर के अंदर आपकी मिनिमम इंश्योरेंस का खर्चा है $80, $80। $1 का कीमत हुआ 88 रुपये, आप मतलब एक $1 का 88 रुपये। वही बंदा, उसको अगर गाड़ी रखनी है, तो अभी गाड़ी के गैस का खर्चा मैंने इंक्लूड नहीं करा। आप एक महीने के अंदर अगर गाड़ी रखते हैं, ट्रांसपोर्ट रखते हैं, गाड़ी आपको खरीदनी पड़ती है। गाड़ी कितने की पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, कौन सी आपकी कैसी हैसियत है, कैसे आप गाड़ी कौन सी लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा। अगर आप गाड़ी रखते हैं, तो गाड़ी की इंश्योरेंस का खर्चा आया $80। वही इंडिया के अंदर पूरे महीने का खर्चा $80 महीने का खर्चा। न्यूयॉर्क के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर 80 से $120 का खर्चा आता है इंश्योरेंस का। यही अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर आपका महीने का खर्चा नहीं होता, साल का खर्चा आता है तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये इंश्योरेंस का। इंडिया के अंदर
वही बंदा अगर अमेरिका से इंडिया जाता है, इंडिया में रहता है, तो 20 से 25 हज़ार रुपये लगते हैं उसके। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। अच्छा, वापस ई ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाते हैं। बंदा गाड़ी नहीं रखता है, बंदा नॉर्मल पब्लिक बसेस को यूज़ करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करता है, तो वो बस का पास बनवा लेता है महीने का। तो उसका खर्चा तकरीबन रह जाता है $50 से $60 का, $50 to $60 का रह जाता है। वही इंडिया के अंदर आपको खर्चा आ जाता है तकरीबन 500 से 700 रुपये का DTC का, अगर वो पास बनवाता है, DTC की बसों में घूमता है, धक्के खाता है उसके अंदर, या फिर अगर वो ऊबर और उसको यूज़ करता है, जो वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट या बसेस उसको यूज़ करता है, गाड़ियों को यूज़ करता है, तो आप मान के चलो कि 2 से 2,500 रुपये। अमेरिका के अंदर अगर वो ऊबर और लिफ्ट को यूज़ करता है तो उसका खर्चा उसकी डिपेंड अपॉन उसकी यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसका खर्चा मान के चलो महीने का तकरीबन $150 से $200, डिपेंड करता है वो काम कहाँ करता है, क्या चीज़ें करता है, कितना घूमता है। तो $150 से $200 ये आपका होगा ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती है लाइफस्टाइल के ऊपर। मैं पर हेड काउंट पे चला गया हूँ यहाँ पे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इंडिया में क्या है कि आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर मेरे को अपने दांत करवाने थे, ठीक। मैं यहाँ पर एस्पेन वालों के पास गया, उन्होंने मेरे को $2,000 बताया मेरे रूट करनाल का, एक छोटी चीज का $2,000 यानी हुआ तकरीबन 1.5 लाख रुपए। वही इंडिया के अंदर अगर मुझे अपने दांत करवाने होते तो वो मेरा सारा काम 50,000 के अंदर हो जाता। तो आप सोचिए, अगर आप इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं और अगर आपको दांत की कोई तकलीफ होती है तो आपको सिर्फ रूट करनाल करवाने के, एक छोटी सी चीज कराने का, मेरा पुराना वाला ब्लॉग जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा है दांत का दर्द बना सर का दर्द। तो एक छोटा सा, मुझे आज अमेरिका में 15 साल हो चुके हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए या ब्लॉग में कुछ व्यूज लेने के लिए चीजें नहीं बता रहा। आई एम स्पीकिंग टू यू फ्रॉम माई हार्ट कि ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग वाकई ही इंडिया से अमेरिका आना चाहते हैं, कुछ लोग वाकई अमेरिका से इंडिया घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो इन दोनों का बेनिफिट हो इन चीज में। मैं कोई भी चीज आपको सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं बोल रहा। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पैसे कितने आप रख के लेके आओ। अगर आप 6 महीने के लिए सोचते हो कि 6 महीने के बाद हम अपना पेपर वर्क फाइल करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे अपने आप को लीगल होने के लिए, आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, आप पर बंदे को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस ब्लॉग में के दर्द के लिए। मैं यहाँ पर गया तो मेरे को कितना, अच्छा यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट अगर मिस हो जाए, एग्जांपल के तौर पे दांत के अपॉइंटमेंट लिए आपकी मिस हो गई, तो इंडिया में कितना बेनिफिट होता है कि आपने बोला, आपने बात करी तो आपका 1-2 दिन में फिर अपॉइंटमेंट मिल गई। यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो अमेरिका के अंदर तो अपॉइंटमेंट मिस ही हो गई। आपको फिर वो 15 दिन के बाद आपको वो मेडिसिन दे देगा और मेडिसिन के बाद बोलेगा भाई 15 डेज के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट गोना बी देयर। और इंडिया के अंदर आप फिर 2-3 दिन के बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो जो पहली बार इंडिया से यूएस से आने की सोच रहा है तो ये चीजें नहीं मिलेंगी, और जो यूएसए से इंडिया आने की सोच रहा है आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। खैर, ये मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद था आज का, कि अगर आप इंडिया से अमेरिका आने की सोच रहे हो और या फिर अमेरिका से इंडिया जाने की सोच रहे हो तो ये आप लोगों के लिए ब्लॉग था। अगर आप मेरे थ्रू आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट हो सकता है, या फिर आने वाले समय में मैं यही कंपैरिजन ब्लॉग बनाऊंगा और कुछ फैमिली व्लॉग्स भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हेल्थ केयर वालों से डील करना पड़ेगा मुझे, डॉक्टरों से डील करना पड़ेगा मुझे, प्लस मेरा बच्चा स्कूल में भी है तो मुझे लॉट ऑफ लाइक मीन्स गोना भी एजुकेशनल लोगों से डील करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप मेरे इन सब ब्लॉग में इन सब चीज़ों को देख सकते हो। जिसका भी यहाँ पर अमेरिका आने का सपना है या फिर आप अमेरिकन की लाइफस्टाइल को जानना चाहते हो, मेरे को कुछ ऐसा ब्लॉगिंग का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है मैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों से कनेक्ट करूंगा। और मेरे को मेरे बच्चे ने बोला है कि भाई आप लोगों के साथ इन तरीके से कनेक्ट करा करो, उनसे स्ट्रेट बात करा करो, तो आपको भी धीरे धीरे करके अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करना है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट कनेक्टेड विद यू गाइज। आप लोगों के साथ रोज मरना बेसिस पे कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं बताऊँ। बहुत लोग ऐसे जरूर कमेंट करते हैं, यार तू अभी नया अमेरिका आया, नई नई चीजें बता रहा है। हाँ, अगर आप लोगों को चीजें पता है तो आपके लिए अच्छी बात है भाई, लेकिन बहुत लोग इंडिया के अंदर ऐसे जिनको चीजें नहीं पता होती। बहुत यूट्यूबर ऐसे आते हैं, पेंसिल्वेनिया को कुछ एरिया दिखा देते हैं, बोलते हो यहाँ पे अमेरिका में ड्रग्स बहुत फैला है। भाई कुछ ड्रग्स नहीं फैला। आप मेरी कल वाली वीडियो देखो, मेरा बच्चा स्कूल गया है, क्या मस्त यहाँ पे लाइफ स्टाइल है यार। मैं आपके लोगों के सामने बैठा हूँ, मेरी बहुत मस्त लाइफ स्टाइल है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे ड्रग्स फैला हुआ है, कोई ड्रग्स नहीं फैला हुआ। थोड़ी हार्ड है लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ, बुरी नहीं है लाइफ। अगर आप सपना देखते हो तो आपके सपने पूरे होते हैं। मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। सपना देखने वालों का सपना पूरा होता है। अगर आप लोगों का सपना है अमेरिका आने का तो आप मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो डालूँ। और जिसको भी अमेरिका आना है आप उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, शायद उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप यार माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ड्राइव करते करते वीडियो बनाइए, रिस्क ज़्यादा, अगर पकड़ में आता तो चलान कटता है, इंडिया में तो फिर पैसे देके छूट जाते हैं, यहाँ तो कोई पैसे नहीं मिलते, कोर्ट जाना पड़ता, फिर कोर्ट का अलग ब्लॉग बनता है और उसका लिए मैंने ये रखा हुआ था कैमरा, 2 कैमरे लेके चलने पड़ते वीडियो बनाने के लिए। खैर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।